नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं इस वीडियो में जो कल एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए थे डीएनए शो पे, तो उस बारे में कुछ एनालिसिस करने वाला हूँ, कुछ उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। कल जैसे ही रिपोर्ट आया कि एचआरडी मिनिस्टर डीएनए शो पे आने वाले हैं, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट की आशा जग गई कि कुछ डेट्स के बारे में कुछ मालूम चलेगा, कुछ पोस्टपोन्ड जेई पोस्टपोन्ड नीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उस शो से आपको मालूम चलेगा। और मैंने भी कल टोटल लाइव देखा स्टार्टिंग से एंड तक, बट वहाँ से कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाया। कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन तो छोड़िए, वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर से पूछने के बाद वो क्वेश्चन को ही चेंज कर दिए और आंसर कुछ एनटी अभ्यास ऐप से रिलेटेड देने लग गए। आप अगर नहीं देखें वो शो तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, हैशटैग पेरेंट्स मिनिस्टर मीट पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ से जो था वो टोटल बात जो था वो कंफ्यूज्ड होके और एचआरडी मिनिस्टर कुछ सही से बोल नहीं पा रहे थे। अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे और कुछ बोलना भी क्लियर नहीं चाह रहे थे। वो ये भी नहीं बोलना चाह रहे थे कि हम लोग को एनटीए का जो है नीट और जेई मीन्स करवाना ही है उसी डेट पे, ये भी कंफर्म वो नहीं बोल पा रहे थे। और ना यही बोल पा रहे थे कि इस डेट में करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग अभी के केसेस को देखते हुए पोस्टपोन करेंगे। पता नहीं मुझे वो किस परिस्थिति का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही ख़राब परिस्थिति का वेट कर रहे हैं, बट पता नहीं किस परिस्थिति का वेट किया जा रहा है। नीट और पोस्टपोन्ड जेई और पोस्टपोन्ड नीट को करवाने के लिए सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन था वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। और अगर आप देखेंगे तो सीटेट का एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन्ड हो गया, यूपीएससी का एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये सभी एग्जामिनेशन जब पोस्टपोन्ड हो सकता है तो नीट और जेई क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आईआईटी दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे जो टॉप 3 आईआईटीज़ है, वो तीनों आईआईटीज़ जो है वो डिक्लेयर कर दिए कि इस ईयर और जो अभी वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर टोटल कंप्लीट ऑनलाइन होगी। मतलब 1 जनवरी से पहले फिजिकल क्लास मतलब कॉलेज में जाके कोई क्लास नहीं होने वाला है। नए स्टूडेंट्स का अभी आप जेई ले भी लेंगे और सिलेक्ट कर भी लेंगे तो उनको सीधा ऑनलाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। नए स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे होगा, और एडमिशन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। नए स्टूडेंट्स को वो स्कूल कॉलेज में ही जाके होगा। आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं कि 5th के बाद आप 6th में गए तो आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए, या वहाँ जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप जेई एग्जामिनेशन लेके ऑनलाइन काउंसलिंग तो मान लिया मैं करवा लीजिए, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन भी पॉसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और वो सब करने के बाद अब आप ऑनलाइन एडमिशन लेके फर्स्ट डे से जो है आईआईटी की पढ़ाई आप ऑनलाइन करवाने लगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 जनवरी से पहले तो क्लास होना नहीं है, कोई भी नए बैच का है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। जो टॉप 3 आईआईटीज़ हैं उन तीनों के डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी पोस्टपोन्ड, अभी नीट और जेई करवाने का भी कोई मतलब नहीं उठता है। दूसरी बात ये है कि पोस्टपोन्ड जेई और पोस्टपोन्ड नीट का जो हैशटैग था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कोशिश किए कि ट्रेंड करवाया जाए। ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था हेल्थ ओवर एग्जामिनेशन, तो नो एग्जाम्स इन कोविड, ऐसे करके 2-3 ट्रेंड्स जो है वो ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे, हैशटैग्स जो है वो। बट अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको क्लियरली ये बात पहुंच पाया है, क्योंकि कल वो उस शो में ये सब कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट्स है वो मुझसे डेट मांग रहे थे कि जेई और नीट की कब डेट मिलेगी, और डेट मिल जाए तो हम लोग पढ़ सके। जो बात जो थी वो मई मंथ की थी, 1 महीने पहले स्टूडेंट्स का था कि कुछ डेट हम लोग को सामने आ जाए तो हम लोग अपनी पढ़ाई उस अनुसार कर सकते थे। लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है और पेरेंट्स का भी कहना है कि नीट और जेई को पोस्टपोन करने के बारे में सभी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कहना है, और वो बात उन तक नहीं पहुंच पाई है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी यूट्यूबर्स जितने भी हैं एजुकेशनल फील्ड के और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी से कि एक फिक्स्ड टाइम, किसी डे टाइम में कोशिश करिए कि उन तक बात पहुंच पाए। शायद उन तक बात नहीं पहुंच पाई है, और अगर उन तक बात पहुंच भी पाई है तो क्यों इस बात को इग्नोर कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये भी उनसे पूछने का बनता है कि क्यों वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। जेई और नीट में टोटल अप्रॉक्स 28 लाख स्टूडेंट इस साल बैठने वाले हैं एग्जामिनेशन में, जुलाई के मंथ में। तो 28 लाख स्टूडेंट्स अगर बैठेंगे तो वहाँ पे इतना इजी नहीं है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अभी यूजी डबल ई का एग्जामिनेशन हुआ था, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कोलकाता से जहाँ पे
नहीं यूजीईई के एग्जामिनेशन के बाहर में, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में कोई भी तरीके का जो है वो आपका सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाया। अंदर में आप कर भी लीजिएगा, फिंगरप्रिंट आप एक्सेप्ट हटा भी दीजिएगा और सीधा आप जो है फेस से आप रिकॉग्नाइज करके एग्जामिनेशन करवा भी सकते हैं। अंदर में आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो पा रहा है। रीज़न उसका बहुत सारा है, उस रीज़न्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट अभी के केसेस में वो फॉलो करवाना इम्पॉसिबल है अगर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए तो। यूजीईई में भी ऐसा ही हुआ, बट वहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट्स है। आप अगर देखेंगे यूजीईई में अप्रॉक्स 70,000 80,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं, जहाँ पे जेईई और नीट मिला के आप देखेंगे तो 25 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो वहाँ पे जब नहीं हो पा रहा है सही से, तो 25-26 लाख स्टूडेंट्स के टाइम में आपका जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स जितने भी जेईई नीट के देने वाले हैं उन सभी को शेयर करिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कि हैशटैग, कोई भी हैशटैग पोस्टपोन जेईई, पोस्टपोन नीट या हेल्थ ओवर एग्जामिनेशन जो है वो ट्रेंड करवाने की कोशिश करें ट्विटर पे डे टाइम में, जहाँ तक हमारी जो बात है, वो जितने भी पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स की बात है वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।